यार फोन साफ करने का बोला तो सवाना कौन ने करा नहीं से वैसे चलो कोई नहीं, अपना खुद का सैनिटाइजर है। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे भाई भाई नमस्कार। इसकी क्या जरूरत थी, जरूरत क्या थी? सर ये आपके लिए नहीं, मतलब सर ये मेरे लिए। गजब बेइज्जती है। क्यों? ठंड बहुत हो रही है सर। ओ चीटिंग 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 करता है तू। सर बैठिए। अरे माइक भी गिर दिया। नमस्कार साथियों, आज हमारे दफ्तर में आ गए हैं जावेद साहब, तो हो गए हैं जावेद दफ्तर साहब। तो मैं उनका स्वागत करता हूं तहे दिल से। जय श्री राम सर। जय श्री राम। कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है एज यूजुअल। मुझे तो वैसे ही लगता है जैसे पहले लगता था, यंग, डायनामिक, वंडरफुल, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। तो सर आज देने आए हैं आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? क्या लोगे भाई? सर ज्ञान जो आप देते हैं सर, आप अच्छा, इतने बड़े अच्छा, स्कॉलर हैं। हाँ नहीं बिल्कुल देंगे आपको, ज्ञान देंगे। मैं कुछ एनीवेज शुरू करते हैं सर। हाँ ये तो आपने सही बात कही है। सर हिलाना बंद कर दीजिए आप। हैं क्या क्या बोले? नहीं सर, माइक माइक आप। हाँ अच्छा अच्छा, माइक हिला। हाँ जी सर। यार हाथ में थोड़ी कपकपाहट सी आ गई है, वो शब्द जो हैं थोड़े से कपकपाने से लगे। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, धीरे जितना रख दीजिए कोशिश। ये हाथों की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए, आवाज़ सही आएगी। वो मैं मुझे पता मेरे को कैसे बोलना है। हाँ मैं एक बात आपको एहतियातन बता दूं, जैसे डिस्क्लेमर आता है हाँ जी। उसी तरीके से आप ये एक आप रख लीजिए, लीजिए लीजिए। सर ये क्यों सर? देखिए क्या है, हम ऐसा नहीं कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि आपको रोना पड़े, ना 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 ना। चक्कर क्या है विशाल बाबू, कि हमारा जो फव्वारा है, जो हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो थूकों का फव्वारा निकलता है, वो काफ़ी दूर तक जाता है। ना 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 ना, चिंता वाली बात नहीं की। हमने आपको दे दिया इसलिए कि भाई चलो ठीक है, आपको अगर कोई थोड़े छींटे वीटे आ जाए तो उससे पोंछ लेना। और एक काम कीजिए, ये जो पीछे कैमरामैन वाले हैं भाई साहब, उनको भी एक दे दीजिए। बेटा देखो, तुम्हारा जो ये है वो लेना बहुत ज़रूरी है, टिश्यू पेपर। क्यों? क्योंकि अगर हमारा फव्वारा वहाँ तक भी पहुँच सकता है, तो अगर वहाँ आ जाए तो आप जो है उसको साफ़ कर लेना। क्योंकि अगर कैमरा साफ़ नहीं हुआ तो हम साफ दिखेंगे नहीं। समझ रहे हो? बस ये बात है। जावेद सर, इसी स्किल का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। बहुत बड़ा। शुक्रिया। मुझे पता लगा कि मुझे आपका इंटरव्यू करना है, तो मैं 3 दिन से सो नहीं पाया हूँ। क्या बात कर रहे हैं मैं आप? पढ़ रहा हूँ सर आपके बारे में। तो पर कुछ पढ़ लिया आपने हमारे बारे में? सर कुछ मिल ही नहीं रहा है, फिर मैंने सोचा आपके सामने ही पूछूंगा सारे सवाल जो भी मेरे मन में है। गजब बेइज्जती है। चलो ये भी सही है, नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या कर सकते हैं। तो जावेद सर, सबसे पहले तो आप मुझे बता दीजिए कि डज फ्रॉड एग्जिस्ट? डज फ्रॉड एग्जिस्ट? नाइस क्वेश्चन। भाई फ्रॉड तो बिल्कुल एग्जिस्ट होते हैं, क्यों नहीं होते हैं भाई। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे तो हमसे बहुत सारे लोगों ने काम करवाए, बहुत सारों ने पैसे लिए, बहुत सारों ने पैसे दिए हमें कि ये काम कर दीजिए। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हमको काम करवा लिया हमसे कि भाई सर ये छोटा सा लिख दीजिए आप ज़रा, ये है, ये सर वो है प्रोमो, ये सर वो है पायलट, लिख दीजिए थोड़ा सा, अगर अप्रूव हो गया तो आगे करा लेंगे। हमने भी कहा कि चलो ठीक है, हमारे पे वैसे काम वाम नहीं था उस समय पे, तो हमने कहा चलो हम कर देते हैं। हमने जैसा ही किया, उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए कि सर ये तो यूज़ में नहीं हुआ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पर बाद में हमें पता लगता है कि उन्होंने काम कर लिया, यूज़ कर लिया। तो ये है रियल फ्रॉड। और इसी वजह से फिर उन्होंने, वो हमारे टीचर भी हैं, तो हमने उनसे कहा कि ठीक है भाई तुमने हमारे साथ ऐसा कर दिया। आगे बसेरे ऐसे आए जिनको हमने कहा कि लाओ हम ही प्रोमो लिख दें, पैसे ले लिए, प्रोमो लिख के नहीं दिए। हमने कहा अब उन्होंने अगर नहीं दिए तो आपको तो देने पड़ेंगे। तो हम क्या हो गए? सर आप भी फ्रॉड है मतलब? बात तो सही है। ये तो अब एक क्या होता है ना, जब आप पूरी सिमेट्री में मिल जाते हैं, एक जिसे बोलते हैं ना, इधर से एक नदी आई, एक नदी इधर से आई, जब तक आप नदी के अंदर नदी बन के नहीं बहोगे तब तक वो बात आ नहीं पाती है आपकी। तो मतलब सर आप अपने आप को फ्रॉड कह रहे हैं? मैं फ्रॉड नहीं कह रहा, मैं उन फ्रॉडियों के ऊपर एक प्राउडली, जिसे कहते हैं ना कि ब्रॉड, वो हूँ मैं, कि भैया अगर तुम हमारे लिए बदतमीजी करो तो हम तुम्हारी और बदतमीजी करेंगे। और कर दी हमने,
और हम उसमें सक्सेसफुल रहे, और आप देख लीजिए आपके सामने बैठे हैं। सर दूसरा सवाल मेरा ये, पॉलिटिक्स में आपको सबसे बड़ा फ्रॉडिया कौन लगता है? पॉलिटिक्स में बेटा एक हैं जनाब, जिनका मतलब मतलब वो पता नहीं सांसद भी हैं या नहीं है या क्या है, पर हैदराबाद से बहुत बोलते हैं वो। और उनके एक छोटे भाई भी हैं जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस पुलिस हटा लो और उसके बाद देखो हम क्या करते हैं। हाँ पूछ लो, वो जी सर। थोड़ा आया। हाँ, तो वो जो है वो जनाब ऐसे हैं कि मैं उनको इसलिए बोलता हूँ फ्रॉडी, कि एक बंदा जो है अपनी ही गाड़ी पर गोलियाँ चलवाता है और बच जाता है, और उसके बाद कहता है कि देखिए ये मेरे पर गोलियाँ चली, ये वो वट एवर इट इज़, और कूद कूद के कि हमारे इस्लाम में ये, हमारे इसमें ये, हमारे उसमें वो, फलाना दिमाग, कि भैया उसी की हैं सारी चीज़ें, बाकी और किसी का कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़े फ्रॉड वो वाले भाई साहब। हैदराबाद वाले भाईजान की बात करें मतलब? जी 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 जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। कोई दिल्ली में भी है ऐसे कोई भाईजान आपको जो लगते हो? मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा जिस तरफ है, मैं समझ रहा हूँ, जो कि दिल्ली छोड़ के अब पंजाब भाग गया है बंदा। मेरे पास भी ये बार फोन आया कि सर हमें तो दिल्ली वालों ने ऐसा कर दिया है कि हम जैसे डीजल की कार हों, कि भाई 10 साल कंप्लीट हो गए, अब तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा देखो, जब क्या बोलते हैं बबूल का है ना, जब आप बबूल बोगे तो फिर कहाँ से आपको वो मिलेगा। तो इसी तरीके से मैंने उनको जवाब दिया। मैंने कहा देखिए सर आप गलत थे, तो इस वजह से आपके ऐसी जगह लात पड़ी है जहाँ झाड़ू फंसी भी, पहले तो निकाली लोगों ने, फिर आपके लात मारी। तो खैर जो भी था, आप समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी मैं समझ गया। बस तो खांसते ज़्यादा थे तो समझते थे कि मैं दिल्ली का खास आदमी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मफलर तो नहीं पहनते थे सर वो? मफलर, टोपी, चश्मा सब पहनते थे, और एक बार तो दिल्ली के राजा भी बन गए थे, बल्कि 10 साल तक बने रहे। उसके बाद जनता ने उनको जवाब दे दिया। खैर पॉलिटिक्स की बातें ना ही करें तो बेहतर होगा, छोड़िए आप। ठीक है। तो सर आपने बाकियों की तो कब्रें खोद दी हैं, कुछ अपनी बिरादरी के बारे में भी बता दीजिए। अपनी अपनी बिरादरी का क्या मतलब क्या आपका? सर मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। सर आप अच्छा बॉलीवुड से आए हैं सर? बॉलीवुड की कह रहे हो? हाँ जी नहीं, सर। वहाँ पे भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको इनिशियली आपको बताया कि किस तरीके से लोगों ने हमारा पैसा मारा, लेकिन उसके बाद हमने उन्हें मारा, और उनकी मतलब उनकी काफ़ी ऐसी चीज़ें मारी जिनको ऐसा उनको लगता है कि सर हमारे को वापस दे दो, वापस दे दो। मैंने कहा नहीं, अब जब मिलेगी जब हमारा पैसा मिलेगा। चीज़ें रख ली मैंने उनकी। उन्होंने बुलाया ऑफिस अपने दफ्तर, जैसे आज जावेद दफ्तर आपके दफ्तर में आया है जी सर। और हो गया जावेद दफ्तर, जी सर। और उन्होंने हमें बुलाया था अपने ऑफिस, अपने दफ्तर। तो हमने वहाँ से कुछ, और मैंने कहा मिलेगी तब जब हमारे पैसे वापस आएंगे। तो इस तरीके के फ्रॉडियों के लिए, इस तरीके के लोगों के लिए, इस तरीके के बॉलीवुड के जो जिसे कहते हैं, आपने क्या शब्द यूज़ किया था अभी, क्या बोलते हैं, फ्रॉड, फ्रॉड या हाँ, या इस तरीके के जिसे बोलना चाहिए चोर उचक्के, जी सर। उन सब के लिए मैंने ये प्लान कर लिया कि भाई मीटिंग तुम्हारे ऑफिस ही होगी। अब तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मुझे ऐसी जगह अपने ऑफिस बताते हैं जहाँ पे कोई और सामान ना पड़ा हो। जावेद साहब इसी अदा का मैं कायल हूँ आपकी। मुझे पता है, इसलिए तो कर रहा हूँ बार बार। आप उनके बारे में क्या कहेंगे जो कोई राजा वाजा कहे जाते हैं आपके यहाँ? उन्होंने भी तो कुछ एक स्टेटमेंट दिया है। मुझे खुल के बताइए, ये ऐसे मुझे याद नहीं आता, घुटने रगड़ने पड़ते हैं। वो और फिर बांग्लादेश पर एक खिलाड़ी खरीदा है उन्होंने, उनको दिक्कत। हाँ, FRK, जी सर। क्या बताऊँ मैं उनके बारे में आपको। देखिए एक्टर तो अच्छे हैं जैसे भी हैं, मतलब ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ कि एक तो मुझे यार ये बांग्लादेश के उस खिलाड़ी का ऐसे समझ नहीं आता है कि तुम्हें उसकी में ही क्यों घुसना है, मतलब उसकी टेरिटरी में ही क्यों घुसना है कि भाई आप उसको लेकर के आ रहे हैं। जब एक इतना बड़ा मुद्दा हो गया है बांग्लादेश के साथ, तो आप उसको रहने दें। मतलब वहाँ का वो जो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं बांग्लादेश के, एक तो वो टाइगर लेके जाते हैं स्टेडियम में, फिर वो खुद ही रोने लग जाते हैं जब हारने लगते हैं। तो मतलब लिटरली उनका टाइगर भी रो रहा होता है, वो भी रो रहे होते हैं ग्राउंड में, स्टेडियम में। तो और वो ही पर्टिकुलर बंदा, उसको तो देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर मेरे करीब आएगा तो मैं उसको बोल दूँ कि भाई साहब एक काम करें, 1 प्लेट छोले भटूरे, 3 समोसे और आधा किलो जलेबी पैक करवा दें। उसकी शक्ल ही ऐसी अजीब सी, पर ये उनको ख़रीद रहे हैं, ये बॉलर हैं, ये हैं वो हैं, फलाना ढिमाका। और वो साहब तो ऐसे हैं कि
कंट्रोवर्सी में फंसते ही रहते हैं। क्रिकेट का और उनका कंट्रोवर्सी का नाता बहुत पुराना है। जी हाँ। पहले वो वानखेड़े से एक बार बाहर कर दिए गए थे, किसी पीएम को, कुछ गार्ड को, किसी गार्ड को को बोला मारा था उन्होंने उल्टा गाली दी। सीधा। ऐसे किसी को माँ की बहन की ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से मसला क्या हल होता है, आप मुझे बताएं। ये गलत चीज़ है। जी सर। जावेद सर, आप ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करिए। मुझे आपसे के मुँह से ऐसी भाषा ना का देखिए, अपेक्षा अब नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर कहीं पे लिखा है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो आपको सिगरेट तो पढ़ना पड़ेगा ना। भले मैं नहीं पीता, सही। मैं दारू पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भाई वो चीज़ ना बोलूँ। तो जब मैंने पूरी गाली नहीं दी, मैंने सिर्फ ले माँ बहन जो जिस तरीके की वो भाषा यूज़ करते हैं या हो गई है उनके साथ, वो बताना तो पड़ेगा ना, जनता को तो बताना पड़ेगा। आप ही खाली समझदार थोड़ी, जनता को भी थोड़ा समझदार बनाना पड़ेगा। इसी वजह से बोला है। ये तो आपने सही कहा। अच्छा, मैंने सुना आपका औरतों का काम हैं? मतलब सॉरी, मेरा मतलब औरतों का काम है। कुछ बताइए उसके बारे में। सोचा तो हमने भी यही था कि हमें औरतों का काम आ रहा है, लेकिन औरतों का काम आ ही नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया? इसी वजह से कि उनको पता था कि इनके दोनों घुटनों की कटोरियाँ जो है बोल चुकी है, इसमें अब जान है नहीं। और हम जिस तरीके से बोलते थे, हम तो उनका जो लास्ट का शब्द था वो बोल नहीं पाते थे, इसलिए हमसे कान छिन गया वो। उन्होंने बोला कि और तो कैप्सूल कैप्सूल, जब उन्होंने 3 बार बुलवाया तो हाँ पहुँचो आप बेटा, कैमरा साफ कर लेना। तो 3 बार जब उन्होंने कैप्सूल बुलवाया तो सूल के अंदर से जो पानी निकला, तो उन्होंने बोला सर कैप्सूल तो आप स बोल दीजिए, स क्यों बोलते हैं? तो मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, ये स की दिक्कत हमारे पास बहुत पहले से है, तो इसलिए मैं सर ऐसे वाले गाने भी नहीं लिखता हूँ कि संसरण साएँ साएँ हो रही थी खेत में, हैं सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ। मैं ऐसे स वाले गाने लिखता ही नहीं हूँ। अब बोलने में दिक्कत तो क्या फ़ायदा है भाई? कल को कोई बोले आप थोड़ा सा गा के सुना दो, कहाँ से गाऊँगा भाई? सो होता रहेगा। सही। आप बताएं। बिल्कुल सही किया आपने सर, नहीं गाया। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जावेद साहब का काफ़ी फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है भाई तुम्हारा? मतलब क्या है सर, तुम्हारा? पहले औरतों का काम पकड़ा दिया, फिर उसके बाद फैला मतलब क्या? तुम्हारी बदतमीजी क्यों कर रहे हो तुम? मेरे लफ्ज़ लड़खड़ा जाते हैं। आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आपका जैसे स का प्रॉब्लम है, करते हैं आप, तो मेरे थोड़े लफ्ज़ लड़खड़ा जाते हैं। सु करता हूँ मैं। हाँ जी, वही। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब क्राफ्ट काफ़ी फैला हुआ है। क्राफ्ट तो आज फैला हम हुआ है। उनसे अरे जानेंगे यार, उसी बारे में। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लग गया मेरा फैला हुआ है? मैं यही सोच करके पागल हो गया। मैंने कहा भाई इसको पता कैसे लग गया? रावेद साहब का भी फैला, बड़ी मुश्किलों से बांध करके आना पड़ता है जो फैला हुआ है। एनीवेज बात पे आते हैं। कहाँ पे था, क्या पूछ रहे थे? हाँ, क्राफ्ट। जी सर। तो क्राफ्ट ही एक ऐसी चीज़ है, ये बड़ा सीरियस वाला मार रहा हूँ मैं, कि क्राफ्ट ही ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं ले करके जाएगी। अगर विशाल बाबू आप पे क्राफ्ट नहीं है ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। जी सर। और किसी भी बंदे पे क्राफ्ट नहीं, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि क्राफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी आपको, भले ही हमारी जितना फैलावा हो। क्राफ्ट होना चाहिए आपके पास। रहने देते हैं सर इसको, ये फैला हुआ रहने देते हैं। तो रहने दो, मैंने तो पकड़ा ही नहीं। आप ही अपने आप चिमट रहे थे मेरे, आपका फैलावा ये है वो है। आपके बारे में एक अफवाह भी है हाँ बताएं। कि आनंद आपके बेटे इरफान, मेरे भाई, मतलब फरहान। मैं तुम यार तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं करके आते ढंग से? कभी इरफान को मेरा बेटा बनाए थे, कभी शाहरुख को बेटा। भाई बात यह है कि मेरा बेटा जो है वो फरहानी है और वही रहेगा बस। जी सर। तो आपके बेटे जो हैं फरहान हैं, उन्होंने भाग करने के बाद वो रुक नहीं रहे थे और आपको ले दौड़े पाकिस्तान पहुंचा दिया। अब वापस कैसे आए? अरे ये अफवाह है वो सर? भी नहीं अफवाह नहीं, ये किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जी सर, बताइए। पहली बात तो ये, जब उसको इमरान को इरफान सर फरहान, मैं यार नाम एक तो भूल जाता हूँ, सॉरी। जब फरहान हैं उनको जब ये मूवी दी, तो जब ये भागे और वहाँ पे पाकिस्तान के लोगों ने मिल्खा साहब को फ्लाइंग सिख, तो इनके दिमाग में आ गया कि फ्लाइंग वो हो गए फरहान, फ्लाइंग फरहान के नाम से इन्हें जाना जाए। मैंने कहा जरा ज़मीन पे उतर आओ। पर ये इन्होंने बोला डैडी के, आपको डैडी मेरे साथ चलना होगा।
अरे मैंने कहा चल लेंगे, तेरे साथ ही चल लेंगे, चलो। पाकिस्तान गए, हमारा रजिस्ट्री वगैरह का थोड़ा काम था, किसी को बेची थी प्रॉपर्टी। तो जब तक हमारा काम नहीं हो रहा था तब तक हमने पाकिस्तान के लिए कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बका। लेकिन जब हमारा सारा काम हो गया, बेच बाच आए वहाँ से सीधा, अब मैंने कहा अब थोड़ा सा बम फोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे इधर अपनी पीआर थोड़ी सी करनी थी। तो मैंने वहाँ पे कह दिया कि भाई जब लता मंगेशकर जी इतना अच्छा गाती थी तो आपने तो उनका कोई प्रोग्राम वहाँ कराया नहीं, और जब हम यहाँ कराते तो यहाँ के जो बंदे आते हैं वो यहाँ से कमा के जाते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते पाए जाते। कभी कोई डॉलर लेता हुआ पकड़ा गया, कभी कुछ ले आता पकड़ा गया। तो आपने तो हमारे साथ ऐसा किया नहीं कि वहाँ पे हमारे आर्टिस्टों को कभी आपने कोई तवज्जो दी हो। तो बस इस पर चढ़ गया पाकिस्तान, और इस चक्कर में हम फंस गए थोड़े से। बस 2 लफ्ज़ हैं, आप वैसे हैं बहुत बड़े अरे आर्टिस्ट सर, आर्टिस्ट। अरे नहीं, बोला क्या था तुमने? मैंने बोला कि आप बहुत बड़े वाले आर्टिस्ट। मैं बता रहा हूँ तुम्हें विशाल बाबू, विशाल तुम हो, बड़ा तुम्हारे होनी चाहिए चीज़ें, और तुम मुझसे कह रहे हो तुम बहुत बड़े वाले हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत बहुत गलत बात करी है तुमने ये अभी, इस तरीके से किसी सेलेब को बुला करके। मैं सैलाब ला दूंगा थूकों का, इसके अंदर तुम्हारे सुनामी आ जाएगी। बदतमीजी कर रहे हो यार। सॉरी सर, सॉरी। अब मैं ध्यान रखूंगा। चलो ठीक है, आप पूछो यार, हमसे कोई बुलाता भी तो नहीं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? तो जावेद अख्तर साहब जी, आपको भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर गालियां मिलती हैं। तो 2 लफ्ज़ उन गालियां देने वाले के लिए हो जाए जो आपको गालियां देते हैं। जो देते हैं हमको गालियाँ, मुझे लगता है नहीं होती हैं उनकी सालियाँ, पड़ती हैं उनको भी वापस बदले में गालियाँ, क्योंकि इधर जो बैठा है उसकी ज़रूर है सालियाँ, तालियाँ। वाह भाई वाह। ये अभी भी बना, ताज़ा ताज़ा तुम्हारे आ गई, मतलब भाप भी निकल रही हो तो बड़ी बात नहीं। खैर हाँ, यही मैं तो आपकी कला है। हाँ वही तो, बस देखिए कला के साथ कारी भी है तो दोनों हो जाती हैं। मैं ये कह रहा था कि जितने भी ऐसे सुअर के पिल्ले हैं जो मेरे लिए गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, माफ़ी चाहूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट, नोट, गंदी भाषा वालों के लिए गंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, नोट क्लोज, ओ ब्रैकेट क्लोज। हाँ, तो जितने भी ये सुअर के पपीज़ हैं ये जो घूमते हैं, इनसे मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि पहले आप जो है गालियाँ जो मुझे दे रहे हैं, मैं ले ही नहीं रहा हूँ भाई, लूँगा जभी तो आप दोगे, मैं ले ही नहीं रहा हूँ। लेकिन जब मैं दूंगा आपको तो आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी तो रिकॉर्ड में आ जाती है, आपकी कमेंट में आती है। हम इसलिए बोल करके छोड़ दीजिए, अभी जो बोला ना मैंने सुअर के पपीज़र, ये सुनेगा जरूर जिसने हमारे को गाली दी है, और बस वो रखेगा अपने पास, और जिसे कमेंट पढ़ना पड़े, हम तो पढ़ते नहीं हैं। हम सिर्फ उर्दू हिंदी इन्हीं भाषाओं के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो यही लिखते हैं हम और ऐसे ही करते हैं। सही है, बहुत सही है। ये तो, ये आपने बड़ी सही बात की कि जब आप कुछ लेंगे नहीं, आप तो बस देते ही आए हैं अब तक बिल्कुल लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल पूछूं आपसे? इतनी देर से क्या कर रहे थे? ये थोड़ा पर्सनल है। पूछें। आप, मैंने सुना है कि आप छुप छुप के नवाज भी पढ़ते हैं। जावेद सर, बता नहीं रहे हैं आप दुनिया को। अब देखिए, अगर मैं पॉलिटिशियन होता तो मैं क्या कहता आपसे, नो कमेंट्स। लेकिन देखिए क्या है, जब आदमी को अपने आप पे, देखिए आज बच्चन साहब भी इतने साल के हो गए हैं, लेकिन अभिषेक के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है उन्हें, हैं? मतलब तेल, घी, पाउडर, कंघी, बनियान, कच्चे सब बेचने पड़ रहे हैं। उसी तरीके से हमें भी करना पड़ रहा है भाई, हम लड़के के लिए कुछ छोड़ जाए। और जब लड़का, या कहते हैं बेटे के पैर में बाप का जूता आ जाए, तो बेटा अपना ही जूता पापा के आगे कर दे कि पापा इसी से मारो। तो हम वही जानते हैं कि अब वो हमारा और उसका जूता सेम आता है, और इसलिए भी हमें थोड़ा प्राउड फील होता है कि हमने भी 2 की, उसने भी 2 की। लव यू फरहान, लव यू बेटा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप जो अच्छा मैंने हाँ, मैं पूछा। आपको घुमा रहा था। पहचान लिया, पहचान लिया आपने, देखी। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं बेटा सर, ऐसे। आप टिश्यू से काम नहीं चलेगा। अब अगली बार जब बुलाओ तो शैम्पू करके रखना, ताकि जब हम आए तो फव्वारे में ना हो आप। जी सर। एनीवेज, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, नमाज। नमाज पढ़ते देखिए, हैं आप मैं या नहीं? नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, और मैं जय श्री राम भी बोलता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे देखिए सभी से काम है। आई एम द एंटरप्रेन्योर ऑफ माई क्राफ्ट, ऑफ माई वर्क।
तो मुझे तो सबसे काम लेना है और सबको देनी है, मतलब सबको अपने मेहनताने की जो भी चीज़ है जो मुझसे लेने आए, चाहे वो राइटिंग के उस पर देने आए हैं, फिल्म बनवाने के लिए, गानों के लिए, डायलॉग्स के लिए, तो सब देना है मुझे और अपना पैसा लेना है उनसे। तो थोड़ी बहुत चीज़ें कर देता हूँ, मैं सब चीज़ करता हूँ, बाकी ये सब चीज़ें तो क्या है, बाकी सब बकवास है। और अगर आपका ये हो गया हो तो मैं चलूँ, बहुत देर हो गई। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका हमारे स्टूडियो में आने का। तो मैं बस धन्यवाद के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकता।